आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। आज के दिन अगर हम बात करें तो इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दी है और साथ ही अगर आप इसमें देखेंगे कि मार्केट में भी बड़ी गिरावट दिखाई है। पर अब हमें इस स्टॉक्स के उन लेवल्स के बारे में चर्चा करना है और इस स्टॉक्स की बजाय हमें कौन से स्टॉक्स को लेना है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज देखिएगा स्टॉक्स की स्टार्टिंग जो हुई 122 मतलब 124 रुपये के आसपास से हुई और वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई, क्लोजिंग लो की तरफ हुई है। आज के जो डेटा की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिलीवरी डेटा। और डिलीवरी डेटा को अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आज के दिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है 46 लाख का आया है। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पे जो डिलीवरी का परसेंटेज देखिए 65% का यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज आया है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप चाहे उस स्टॉक्स को लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे चार्टिंग का एक वेबसाइट होता है जहाँ पे चार्ट आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अभी हमारा रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक्स की रेंज थी ये लगभग हमारा 120 रुपये से लेके 123 रुपये के आसपास की रेंज थी। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब स्टॉक्स हमारा गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था तो स्टॉक्स ने हमारा 103 रुपये का लो बनाया था, जो लगभग हमारा इस वाली कैंडल में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद 105 रुपये का जो यहाँ पर बना हुआ था, उसके बाद 111 का और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 115 रुपये का। तो स्टॉक्स का जो लो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर स्टॉक्स के हाई की बात करें तो स्टॉक्स ने हमारा इस हाई को ब्रेकआउट करते हुए 122-23 रुपये के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पर एक हाई बनाया 127 का और उसके बाद 131 का। तो अल्टीमेटली हमारा कहना यह है कि जब तक स्टॉक्स का हाई एक के बाद एक हाई बन रहा है और लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमें बने रहना है। अब अगर हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की तो छोटा सा जो स्टॉप लॉस है हमारा इस कैंडल के लो का रखना है 122 रुपये 14 पैसा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है तो आप 114 रुपये के हिसाब से यहाँ पे ये जो लास्ट का लो है इसको लेकर के चल सकते हैं। इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट इसलिए आती है क्योंकि हर एक हायर लेवल पर रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और वो अपने इस स्टॉक्स को जैसे ही लेवल पर आता है स्टॉक्स को सेल आउट करने में लगे हुए होते हैं। पर अभी स्टॉक्स में जो पोजीशन है वो रेंज के अंदर चल रही हैं और अब अगर स्टॉक्स हमारा लास्ट का जो 114-15 रुपये का लेवल अगर तोड़ता है तो फिर से स्टॉक्स में गिरावट होगी, इसलिए लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने स्क्रीनर की वेबसाइट पे मूविंग एवरेजेस यूज़ किए हुए, जिसमें एक है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, एक है 50 का। तो जब स्टॉक्स ऊपर आया था तो उसी लेवल को देख सकते हैं आप यहाँ पर 200 डेज़ का DMA यहाँ पर उसने टेस्ट किया और स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब अगर आपको अगले वीडियो में जानना है कि इससे बेटर स्टॉक्स आपको कौन सा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।